देखिए टाइम एंड वर्क का जो चैप्टर है ना, इसी चैप्टर के अंदर 3 गो चैप्टर है। टाइम एंड वर्क में 3 चैप्टर अपने आप में होता है। कौन कौन सा चैप्टर होगा सुनिएगा। टाइम एंड वर्क सेल्फ एक वो अपना चैप्टर है, और दूसरा टाइम एंड वेज। वेज माने समझते हैं का होता है ये? वेज माने होता है प्रत्येक दिन का मजदूरी। मजदूरी समझते हैं ना? जैसे मान लीजिए आप घर में अपना कुछ काम करवाने के लिए मजदूरा को लगाते हैं, तो फ्री तो नहीं करेगा ना, वो मजदूरी देना होगा। तो पहला तो टाइम एंड वर्क बेसिक हो गया, दूसरा टाइम एंड वेज आएगा, यानी समय जितना होगा ना उसके अनुसार या कार्य करेगा उसके अनुसार आप पैसा दीजिएगा। तो ये दूसरा चैप्टर आया। इसमें एक और चैप्टर आता है जिसका नाम है पाइप एंड सिस्टर्न्स। नाम है, देखिए लिखा का है पाइप एंड सिस्टर्न ना। तब पाइप माने यहाँ पे पाइप नहीं है, नल है। क्या चीज़ है ये? नल, यानी टैप बोल सकते हैं। और सिस्टर्न समझते हैं किसको कर बोलते हैं? टंकी को। अरे टंकी जो लगा होता है ना, देखे हैं ना? हाँ, अरे प्रत्येक घर में होता है ना, तो ये सिस्टर्न। तो देखिए टाइम एंड वर्क में अपने आप में क्या चैप्टर है? 3 गो चैप्टर है इसमें। तो आपका पैकेज में है कि एक ही जो है ना, एक ही वाला में सारा को समेट दिया गया है, एक ही वाला में। तो जो इम्पोर्टेंट है उसको करवाते जाते हैं क्या क्या है। तो सुनिए, टाइम एंड वर्क में जितना भी दिया रहेगा ना, चाहे तो उसका इफ़िशियंसी दिया रहेगा, यानी किसी का जो क्षमता होता है ना कार्य करने का वो, या फिर समय दिया रहेगा। समय माने कहेगा ना कि ये इतना दिन में काम कर लेता है, तो समय से भी हुआ ना। तो लेकिन टाइम एंड वर्क में हमेशा कैलकुलेशन वर्क पे किया जाता है, समय पे नहीं। किस पे कैलकुलेशन करते हैं? वर्क पे, यानी ओकर क्षमता होगा ना ओकरा पे कैलकुलेशन किया जाता है, ना कि समय पे किया जाता है। ठीक है, तो पहला लाइन लिखिए तो जरा सा, 4-5 गो मेन इंपॉर्टेंट लाइन है, वही लाइन लिखिएगा, ओकरे पर सारा क्वेश्चन बनेगा। टाइम एंड वर्क में हमेशा कार्य पे गणना की जाती है, समय पे नहीं। हमेशा कार्य को गणना करते हैं, या कैलकुलेशन किस पे करेंगे? कार्य पे, समय पे नहीं। पहला लिखे, हमेशा कार्य की गणना की जाती है, समय पे गणना नहीं किया जाता है। ठीक है, पहला लिख लिए होंगे। दूसरा चीज़ समझिए इसमें, हमेशा फाइनली एक कार्य का गणना करते हैं। कितना कैलकुलेशन किस पे करते हैं? एक कार्य पे। हमेशा जैसे बोलेगा ना कि 15 दिन में एक कार्य, तो हमेशा लिखता भी है का कि 15 दिन में एक कार्य समाप्त कर लेता है। अरे तो एक ही को कार्य समाप्त करता होगा ना। तो हमेशा कार्य का एक कार्य का गणना किया जाता है। कितना पे करेंगे? लिख लीजिएगा, हमेशा एक कार्य का गणना की जाती है या कैलकुलेशन किया जाता है एक कार्य पे। दूसरा है, हमेशा एक कार्य का कैलकुलेशन या गणना करते हैं। लिख लिए। तीसरा पॉइंट समझिए। तीसरा पॉइंट समझना है। तीसरा पॉइंट को एग्जाम्पल से लेके समझते हैं जरा सा, सुनिएगा। 2 व्यक्ति है, मान लेते हैं ए और बी है। कोई 30 को काम करना था। बढ़िया से इसको समझिएगा, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इस पे आएगा। सुनिए, 30 को कोई काम करना था मान लेते हैं, या मान लीजिए कहीं बोरा रखा हुआ था, बोरा समझते हैं ना, 30 को रखा हुआ था, उठा करके कहीं रखना है। तो 2 तरह के मजदूर लाया गया, एक मजदूर ए है, एक मजदूर बी है। एक का औकात ये है कि ये 5 बोरी रख सकता है प्रतिदिन, ऐसा क्षमता दे दिया गया। मान लेते हैं एक ना 5 बोरी पर डे ये उठा के रख सकता है। कितना रखा? 5 बोरी पर डे। तो समझना है कि कै गो बोरिया था? 30 गो ना। और पर डे कै गो क्षमता है रखने का? 5 गो। कै दिन ले लेगा ये? 6 दिन का। अगर यहाँ समय की बात किया जाए तो कितना दिन लेगा? 6 दिन। लेकिन दूसरा एगो व्यक्ति था, ओकर औकात कितना है? 6 बोरी जो है पर डे का है। कितना है? 6 बोरी पर डे। तो बताइए ना बाबू, एक कितना समय लगेगा? 5 दिन का। यहाँ से डाटा को देख करके थोड़ा सा अनुभव करिए, तो क्या है ये? डायरेक्टली या इन्वर्सली में? समझिए क्या है? इन्वर्सली है का? देखिए ना, डाटा इन्वर्सली है ना। अरे 5 तो इन्वर्सली ना गया, इसका उल्टा आ रहा है। यहाँ से क्या समझ में आया? जेकर जितना क्षमता ओकरा समय कम। अरे ऐसा सोचना है कि अरे जितना औकात वाला मजदूर लाइएगा उतना जल्दी ना निपट के चल जाएगा वो, यानी जितना ज़्यादा क्षमता उतना ही कम ओकरा समय लगेगा। यानी यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं कि अगर क्षमता लिख दिए ए का, अगर क्षमता लिखे ए का, सी माने का कैपेसिटी, ए का क्षमता लिखे और बी का क्षमता लिखे, तो ऐसे लिख सकते हैं कि टाइम यूनिवर्सली होगा टी बी अपॉन कितना होगा?
TA, ऐसे लिख सकते हैं का। चलिए अगला 4th पॉइंट लिखते हैं। हाँ थोड़ा सा स्पीड में लिखना है, चलिए लिखिए जल्दी सा, रिगेन करना है फिर से, यहीं से स्टार्ट करें। सुनिए 4th पॉइंट क्या है समझते हैं ज़रा सा। इसमें हमेशा किसी को मजदूरी जो दिया जाएगा ना उसके क्षमता पर दिया जाता है, कि किस पे दिया जाता है, क्षमता पे। यानी दो गो व्यक्ति है, अगर ए व्यक्ति मान लेते हैं ए है और बी है, एक का औकात है 4 काम का, एक का औकात है 5 काम का, यानी ये 4 काम पर डे कर रहा है और ये पर डे कितना काम कर रहा है, 5। तो वेतनवा या फिर वेज किसको ज़्यादा मिलेगा, यानी जेकर क्षमता ज़्यादा रहता ना ओकरा पैसा का होता है। यानी यहाँ से कह सकते हैं कि पैसा यानी वेज या मजदूरी जो होता है ओकर क्षमता के अनुसार दिया जाता है। समझ में आ गया? लाइन लिखिए तो जल्दी सा, वेज या मजदूरी, या ऐसे लिखिएगा किसी काम के लिए वेज या मजदूरी, किसी काम के लिए वेज, WAGE वेज, देखिए यहाँ पे लिखे हैं वेज, या वेजेस भी लिख सकते हैं, वेज, वेज माने होता है मजदूरी। किसी काम के लिए मजदूरी उसके क्षमता के अनुसार दी जाती है, उसके क्षमता के अनुसार दी जाती है, उसके क्षमता के अनुसार दी जाती है। लिख लिए? ये चारों पॉइंट को बढ़िया से याद रखना है। पहला पॉइंट कौन सी था, याद आया? देखिए बढ़िया से, क्या था ये, हमेशा केकरा पर कैलकुलेशन करते हैं, कार्य पे, या कार्य ना करके क्षमता भी रहेगा ना तो ही हुआ, लेकिन समय पे नहीं किया जाता है। ठीक है। दूसरा, हमेशा कै कार्य की गणना करेंगे, एक ही पे लेके चलेंगे, उसी पे आएगा आंसर। तीसरा बताए थे क्षमता जो होता है ना समय का होता है, उल्टा होगा, व्युत्क्रमानुपाती। और चौथा क्या बताए, किसी कार्य के लिए जो वेतन या सैलरी या जो भी मिलता है ना ओकर क्षमता पे डिपेंड करता है, जितना क्षमता ओकर अनुसार पैसा होगा। 4 को बढ़िया से याद रखिएगा, एक पर सब क्वेश्चन है। चलिए जरा सा पहला क्वेश्चन देखते हैं, जरा सा लिखिए, एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं और आप लोग ये सब जानते होंगे। लिखिए पहला क्वेश्चन पे आते हैं डायरेक्ट। ए किसी कार्य को, हाँ क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, थ्योरी हो गया मेन इंपॉर्टेंट यही, और फिर जो भी थीम आएगा ना बीच में तो क्वेश्चन बताते जाएंगे, थीम बताते जाएंगे उसी समय। ए किसी कार्य को 10 दिन एवं बी उसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है अगर दोनों एक साथ कार्य करे तो कार्य कितना समय में समाप्त होगा, कितना समय में समाप्त होगा। बेसिक एकदम सबसे बेसिक क्वेश्चन है। अब देखिए पहला क्वेश्चन हम इस टाइप का लैंग्वेज में लिखे हैं, दूसरा से डायरेक्ट अब डाटा खाली लिखेंगे। ठीक है। देखिए पहला तो प्रोसेस तो 8-9 में पढ़े होंगे ना, कैसे यूनिट से निकाल के एक दिन का कार्य जोड़ते थे ऐसे, लेकिन उतना नहीं टाइम वेस्ट करेंगे, एक लाइन में आंसर शॉर्ट में कैसे होगा वो समझेंगे। पहले सुनिए, हाँ 6 दिन कुछ ऐसा आएगा। सुनिएगा, एक कै दिन में काम किया, 10 दिन में, तो यानी वो काम को एगो करना था वो निपटारा कर दिया। अब बी कितना में किया है, 15 दिन, तो कह रहा है दोनों अगर साथ में लग जाए तो कितना दिन लगेगा। तो अच्छा ये भी सोचना है ना, ऑप्शन से भी कभी कभी जज कर लिया जाता है। 10 और 15 कहीं ना कहीं एक से तो कम, दोनों एक साथ आ जाएगा तो एफिशिएंसी जुड़ जाएगा ना दोनों का, तो ये दोनों से तो कम समय लगना चाहिए। तो ऑप्शन में भी देखेंगे कि एक से कौन सा ऑप्शन है कि कम है, और जो अगर देखा जाए कि एक में ऑप्शन एक ही को ऐसा है कि एक से कम है, डायरेक्ट लगाएंगे, कहाँ बनाने जाएंगे, डायरेक्ट लगाएंगे निकल जाएंगे उसका कौन सा है। अब देखिए टाइम एंड वर्क कहता का है एलसीएम को अपनाओ, आंसर पाओ एक एक लाइन में। कैसे होगा सुनिएगा। ए बोल रहा है कितना,
ए है कितना दिन में काम कर रहा है 10 दिन, बी कितना दिन में 15 दिन। अगर कोई काम को कंप्लीट दिया हुआ है कि कितना दिन में है, तो आप टाइम जो दिया गया है ना एक एलसीएम ले लीजिए। तो 10 और 15 का एलसीएम कितना होगा 30 का। तो यही जो 30 आया है ना, कुल वर्क एकरे मान लीजिए कि कुल काम इतना ही करना है, कुल कार्य कितना मान लेना है जो एलसीएम लिए। तो 10 और 15 का एलसीएम कितना होगा 30। अब देखिए यही कम नहीं ये कर रहा होगा और बी कर रहा होगा। तो देखिए 10 दिन ले रहा है 30 काम करने में ना, तो बताइए तो एक दिन में क्या वो काम कर लेगा 3 वो काम करेगा। समझिएगा बढ़िया से, 30 काम करना था, एक पूरा 30 काम करने के लिए कितना समय ले रहा था 10 दिन। तो यानी 10 दिन में कितना कर रहा है 30 गो। तो एक दिन में पर डे कितना होगा 3 काम ना, यानी क्षमता पता चल गया, एक 3 काम करने का औकात है। यानी ए का अगर क्षमता लिखें तो कितना होगा 3। बी का बताइए ना जरा सा 2 होगा, यानी सी बी का क्षमता कितना हो गया 2। अब दोनों को एक साथ कह दिया ना, दोनों एक साथ मिल जाना है। तो देखिए एक साथ मिलेगा तो ई तो 3 काम कर लेगा, ई 2, तो एक दिन में क्या वो काम कर लेगा 5 गुना। यानी एक दिन में देखें तो ए और प्लस बी की क्षमता कितना हो जाता है 5। अब देखिए एक दिन में 5 को करना है, करना क्या को था, तो क्या समय लगेगा 6 दिन लगेगा। यानी ऐसे कह सकते हैं कि समय जो होता है ना कुल कार्य अपॉन क्षमता से भाग दिया जाता है। कुल क्षमता भी लिख सकते हैं या कुल क्षमता से क्या किया जाता है भाग, यही ना किए। यानी कुल कार्यवा कितना था 30 गो, अभी दोनों का औकात कितना था 5, तो कितना दिन लगेगा ये, तो टोटल है 30 बटा कितना है 5, 5 6 का कितना हो गया 30। यानी 6 दिन में क्या कर देगा ये निपटारा। ठीक है, जल्दी सा लिखिए तो। हो गया होगा ना। दूसरा इसी पे डाटा हम खाली चेंज करते हैं, इसको ज़रूर लिख लीजिएगा इसको। डाटा हम चेंज कर रहे हैं, केवल यहाँ कर दिए 8 दिन, बी वही है 15 दिन। तो बताइए तो दोनों कितना दिन में निपट देगा काम को, एक साथ है 8 दिन कर दिए, ये 15 ही दिन है। बताइए तो जल्दी सा। हाँ ए जो है 8 दिन, डाटा खाली चेंज कर दिए, ए कितना दिन है 8 दिन और बी कितना है 15 दिन में कर देता है। तो दोनों मिल जाएगा तो कितना दिन में निपटारा कर देगा। हाँ 8 दिन है और 15, डायरेक्ट करिए ना, एलसीएम लीजिए और क्षमता निकालिए, भाग दे दीजिए जोड़ करके। और जब फ्रैक्शन में आ जाए वैल्यू तो घबराना ना है, अरे फ्रैक्शन में भी तो आ सकता है ना। आया कि नहीं कहा, आ गया होगा ना। ए कितना है, ए है 8 दिन है, बी कितना है 15। बताइए तो जरा सा एलसीएम कितना होगा 120 का। बड़ा डिजिट पकड़ना है, मल्टीपल जाइए, पहला मल्टीपल कौन है जो डिवाइड कर दे, तो कितना होगा 120। एकड़ क्षमता बताइए तो कितना है पर डे का 15, एकड़ कितना है 8 है का, तो 15 वाट कितना होता है 23 ना। कम्मा कितना करना था, अब बटा कितना कर देंगे, आंसर हो गया। अब एकरा रेशियो जैसे भी आप पूर्णांक में बदलना है, जैसे दिया है ऑप्शन के अनुसार आप कर लेना है। ठीक है, तो पहला टाइप तो ये हो गया। अब दूसरा टाइप सुनिएगा, दूसरा कैसे लिखेगा। अब डायरेक्ट डाटा लिखते हैं, ए और बी किसी कार्य को 10 दिन में निपटाता है। कितना दिन में करता है 10 दिन में। लेकिन बी जो है अकेले ये 20 दिन लग जाता है इसको। बी को कितना दिन लगता है, ए और बी काम को साथ में करेगा तो 10 दिन लगता है, लेकिन बी को अकेले वही कम्मा करेगा तो कितना लगेगा। तो कह रहा है कि बताओ ए अकेले कितना दिन में करेगा, अकेला कितना दिन में करेगा, निकल जाएगा क्या। वही मेथड अपनाएंगे, खाली एक इफिशिएंसी निकालेंगे, एक आंसर निकाल लेंगे। बताया जाए, सुनिए, ए प्लस बी कितना है 10, बी कितना है 20। एलसीएम बताइए ना,
अरे एलसीएम कितना होगा 20। ए का औकात कितना है, ए का औकात कितना, तो सुनिए दोनों मिल के औकात कितना है 2 ना। अब बी का अकेले औकात तो सोचना है ए का कितना बचा, एक है ना। अरे ई अकेले एक भी, तो दोनों मिल का भी 2 है, तो औकात कितना हुआ एक है ना। यानी सी ए की क्षमता कितना है, 1 वर्क पर डे का होगा। कितना काम करना है 20 गो, अब पर डे कितना कर रहा है 1 गो, तो समय में कितना लगेगा 1 को 20 बटा कितना 1, 20 दिन हो गया। बन जाएगा ना इस टाइप का। इसको बना के बताइए तो जरा सा। क्वेश्चन है अगला, ए प्लस बी है, ए प्लस बी 800 मिनट में कोई काम कर लेता है और बी अकेले जो है 900 मिनट लेता है। ए प्लस बी 800 मिनट, बी अकेले 900 मिनट, तो कह रहा है बताओ ए अकेला कितना काम, ए अकेला जो अगर करेगा तो इस काम को कितना देर में निपटा देगा। बताइए तो जरा सा। मिनट रहे कुछ भी रहेगा ना, कैलकुलेशन वही है, बेसिक वही मान के चलना है आपको। ए बी 800 है और बी 900 है, तो एक की क्षमता, अरे खाली क्षमता निकालना है और टोटल कास्ट तो पता है आपको यहाँ से। अच्छा एक एलसीएम निकलेगा ना, कितना होगा, जैसे 9 और 8 एक दूसरे आपस में क्या है प्राइम नंबर है ना, तो कितना होगा डायरेक्ट एक एलसीएम 9 8 72 हो जाएगा। यानी क्या लिख सकते हैं 7200 लिख सकते हैं क्या, 7200 काम है, यही टोटल मान लिए काम है। तो एक जरा सा औकात बताइए दोनों का। 2 0 यानी 9 हो गया का, अब एक 8 का, तो ये 8 हो गया एक अकेले बी का, और ए बी का 9 हुआ। अरे तो ए कितना बचा, एक है ना, यानी औकात पता चल गया ए का कितना है 1। टोटल कम्मा कितना करना है 200 ना, 200 करना है, यानी देखिए सॉरी हाँ 7200 और डिवाइड बाई कितना आ जाएगा क्षमता 1। अच्छा देखिए तो किसके रूप फॉर्मेट में आंसर दिया है इसका, हाँ इसको दिया है आवर के रूप में है। अरे आवर के रूप में है ना, तो ये किस में आएगा, ये मिनट में ना, मिनट में निकाले तो आवर में बदल सकते हैं का, क्या करेंगे भागा दे दीजिए ना, आंसर आ जाएगा उसका। आ जाएगा ना, ऐसा रहेगा तो। चलिए अगला जरा सा देखते हैं, आप टाइप थोड़ा सा देखिए अगला टाइप का क्या पूछ सकता है। अच्छा अभी तक बनाए थे एकरा में कै गो पर्सन शामिल था, 2 गो था ना, अरे 2 गो दे या 4 गो दे कोई फ़र्क थोड़ी पड़ेगा, रूल वही होगा। जैसे देखिए क्वेश्चन लिख रहे हैं, 3 मित्र है ए बी सी, ए है बी है सी है, ये कार्य को 10 दिन में कर लेता है, ये 12 दिन में और ये 20 दिन में कार्य कर लेता है। ये है 10 दिन, ये 12 दिन और ये 20 दिन में। 3 मित्र है तो कह रहा 3 को एक साथ लगा दिया जाए तो कितना समय में होगा, बताइए तो जरा सा। तीनों को अगर एक साथ लगा दिया जाए तो यानी टाइम पूछ रहा है ए प्लस बी प्लस सी का कितना समय लगेगा, प्रोसेस वही है दूसरा नहीं। एलसीएम लीजिए, सबका इफिशियंसी निकालिए, कितना था ए 10 है बी 12 है सी 20 है, तो कितना समय लगेगा तीनों को कार्य करने में। आया, अच्छा 10 12 20 एलसीएम बताइए तो कितना 60 ना, तो मान लीजिए ना कि 60 को टोटल काम करना था, तो एकर औकात कितना है, कितना है एकर बताइए, 12 5 60 एकर 3 ना, तो 5 3 8 हुआ, 8 6 14 हुआ, तो एक दिन अगर साथ मिल जाए तो 14 काम कर सकता है ना, लेकिन कम्मा कितना करना है 60 को, तो 60 बटा कितना हो गया 14 हुआ, काट दीजिए इसको 30 बटा कितना हुआ
जैसे आपको आंसर दिया है वैसे बना लेना है। अच्छा, इस टाइप का एक लास्ट क्वेश्चन दे रहे हैं आप लोग को, थोड़ा बनाइए तो क्या आएगा इसका। क्वेश्चन है PQR है, 3 गो व्यक्ति है, एक कार्य का निपटारा 20 घंटे में 20 आवर में करता है, ये है 30 आवर में है और ये है 40 आवर में। तो तीनों को मिला दिया जाए तो कितना टाइम में कर देगा काम? हाँ, 30/7 होगा ना, डिवीज़न कर लेना है। बताइए तो कितना आएगा? आ गया? हाँ, 120 बटा, ठीक, हाँ बिल्कुल सही है। अच्छा, एलसीएम बताइए तो कितना होगा? 120 ना, एक औकात का है 20 छक 20 से, 30 चौंक 20 से और 40 दिया, तो यानी डायरेक्ट लिखिए ना, 120 बटा 6 4 10 3 13, आंसर हो गया। फिर जैसा वो फॉर्मेट करके आंसर दिया है वैसा लिख देंगे। अब इसी क्वेश्चन में देखिए कैसे चेंज करेगा, उसको समझते हैं। देखिए लिखा है 3 व्यक्ति है ABC। अगला टाइप में क्वेश्चन में देखिए ABC है और ये 10 दिन में काम को निपटारा कर रहा है, 10 दिन में पूरा, तीनों मिल करके 10 दिन में। A अकेले अगर काम करता इसी को तो 30 दिन लग जाता, 30 दिन लगता है A अकेले, और B अकेले काम करता अगर तो एक 40 दिन लग जाता। तो कह रहा है कि बताओ अगर C अकेले करता तो कितना दिन लग जाता? C का दिन निकालना है, बताइए तो ज़रा सा, कोशिश करिए तो बनेगा। अरे क्षमता खाली देख लेना इसमें। अच्छा, यहाँ से एलसीएम लेंगे ना तो A और B का तो क्षमता यहाँ दिख जाएगा, निकालना क्या कर C का ना। अरे तो एकरा में तो टोटल क्षमता बताएगा, तो खाली निकाल लेना है क्या कर, जिसका पूछ रहा है C का क्षमता निकालिए, भागा दीजिए, आंसर हो गया एक लाइन का। बना? हाँ सही है, 24 दिन आएगा। सुनिए कैसे करेंगे इसको, फिर से वही एलसीएम बताइए तो ज़रा, एलसीएम कितना होगा? 120 ना, एकड़ क्षमता बताइए तो, अरे 12 को होगा ना, यानी तीनों मिल के क्षमता कितना है पर डे का? 12। एकड़ क्षमता 30 चौंक के 20 से, एकड़ कितना? 40 दिया 20 से। अरे तो निकालना किसका? C का ना, तो डायरेक्ट यहीं समझेंगे। अरे A B मिल के कितना क्षमता? अरे A और B मिल के कितना क्षमता? 7 ना, तो इस सब मिल के 12 है, ये दोनों का 7 है, तो C का कितना बचा? 5 बचा ना, तो यानी CA का क्षमता कितना है? 5। अब कह रहा है बताओ C अकेले काम करता तो C पर डे क्या काम करेगा? 5 को करना, टोटल कितना? 120। तो बताइए ना, T किसका था? C का ना, तो C का कितना समय लग जाएगा? 120 बटा कितना? 24 दिन में निपटारा कर देगा ये, ठीक है। अरे एलसीएम मेथड इतना आसान है, खाली बढ़िया से इसको समझिएगा, एक एक लाइन में दे देता है आंसर ये सब, चाहे जैसा भी क्वेश्चन पूछे। हाँ क्या 5 कैसे आया? हाँ लगता है फिर 9th-10th में ईमानदारी से पढ़े थे ना, ईमानदारी सब समझते हैं ना। हाँ, अरे यहाँ पे देखिए कहा है ABC, सबका औकात कितना है मिलके?
12 को ना, ए बी सी तीनों का औकात है एक दिन में 12 को कर सकता है। तो हमारा सी निकालना था, ए बी का तो पता है, ए कै को काम करेगा 4 गो, बी कै को किया, तो दोनों मिलके कै को कर लेगा 7 गो ना, तीनों मिलकर 12 गो, ई 7 गो, तो सी कितना बचा? क्लियर हुआ? चलिए कोई भी डाटा में जरा सा मिस्टेक हो पूछ लेना है। चलिए सुनिए, इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन दे रहे हैं पी क्यू आर। जल्दी से आंसर सुनना चाहते हैं आप लोग से। 12 दिन में है ये तीनों मिलकर के, 12 दिन में अगर Q है अकेला 36 दिनों में, R अकेला 48 दिनों में, तो बताना है P अकेला कितना दिन में काम कर लेगा। बताइए तो जल्दी सा। इधर छपाई कर लिए होंगे ना? पहले एलसीएम लेना है। एलसीएम कितना आ जाएगा? 48 का मल्टीपल, चलिए 48 चौके कितना होता है? 4 8 48 में 96, 144 आ रहा है का? हाँ 3 है ना, 44 तो सबसे कट जाएगा, तो 144 से इसका क्या हो जाएगा? एलसीएम में टोटल वर्क कितना होगा? 144 बन गया होगा ना। एलसीएम बताइए, 144 टोटल काम था 144। एकड़ क्षमता कितना हुआ? एकड़ क्षमता एकड़ 3 हुआ। अरे फिर तो लगता है वही आ गया फिर, यानी क्षमता पी का कितना आ जाएगा? 4 3 7 घटा दीजिए 5 है का? अरे कटे या ना, अपना कंसेप्ट नहीं बदलना है, पता चला कंसेप्ट बदलना है पूरा। यानी 5 गो है तो टाइम अगर पी का देखें कितना लगेगा? 144/5। जो भी जैसा भी आंसर आएगा फॉर्मेट में कर देना है। चलिए अगला टाइप पहुंचते हैं। A + B किसी कार्य को 4 दिन में करता है, B + C 5 दिन में कार्य कर लेता है ये 5 दिन, और C + A 2 दिनों में कार्य कर लेता है। तो कह रहा है कि बताओ A + B + C अगर लग जाए तो एकरा कितना समय लगेगा कार्य करने में? A + B + C इम्पॉर्टेंट कर लीजिएगा इसको। एकरा में हल्का है, ये कैलकुलेशन में मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट लोग। इसमें सबसे इजी है लेकिन कैलकुलेशन मिस्टेक होता है। और अभी आप लोग को सिखाए थे कैलकुलेशन केकरा पर किया जाता है? समय पर, क्षमता पे ना होता है। तो ये सब कौची है? क्षमता की समय ना। तो यानी कैलकुलेशन केकरा पर? पहले क्षमता निकाल लेंगे इनको, तब ओकरा पर कैलकुलेशन करेंगे। तो क्षमता तो निकालने के लिए सीख लिए हैं, क्या करते हैं पहले? एलसीएम ना। तो बताइए तो 4 5 और 2 के एलसीएम कितना होगा? कितना होगा? 30 का, अरे सॉरी 20 ना। तो टोटल काम मान लीजिए कि 20 ही करना था, तो एकड़ क्षमता का कितना निकलेगा? 5 एकड़ और एकड़ 10। तो देखिए क्षमता पर तो कैलकुलेशन कर सकते हैं ना। तो देखिए अपने मन से मान लीजिए कि इक्वेशन 1 है, ये वाला 2 है और ये 3 है। तो हम ऐसे किए 1 2 + 3 को जोड़ लिए। तो जोड़ेंगे क्या? समय को नहीं, क्षमता को जोड़ेंगे। तो यहाँ से देखिए तो डायरेक्ट हम ऐसे लिखना चाहते हैं, सही है कि नहीं? आप लोग बताइए तो ज़रा सा, सही है? तो इधर बताइए तो 10 4 14 कितना हुआ? 15 होगा का? और सॉरी 10 4 हाँ 19 ना, 19 हो गया। तो अगर A + B का + C का क्षमता देखें तो पर डे का कितना होगा? 19/2। मतलब क्या हुआ
एक दिन में अगर ए बी सी मिल जाए तो कै को काम कर लेगा, 19/2 यानी 9.5 काम का, 9.5 ना होगा, 9.5 काम कर लेगा तीनों का। लेकिन कह रहा तीनों मिल जाए तो ये कम्मा को निपटारा कितना, तो तीनों का तो क्षमता पता चल गया, 19/2 करना कितना काम था, 20 को ना। तो बताइए ना टी एकरा समय में कितना लगेगा, या लिख देते हैं यहाँ पे टी ए प्लस बी प्लस सी को टोटल काम बटा क्षमता, ये 2 कहाँ भाग जाएगा ऊपर, तो कितना हुआ 40 बटा, आंसर हो गया। और फ्रैक्शन में कभी वैल्यू आ जाए तो घबराना ना है कि कहीं लगता हमारा आंसर तो गलत ना है, कटना रहा है, नहीं। आप परफेक्शन के साथ थ्योरी जैसे है ना उससे चलिए। अरे बहुत सा आजकल के घबराने के लिए क्या करता है, फ्रैक्शन वैल्यू डालता है, कि बहुत सा स्टूडेंट क्या करता है, घबरा जाता है इसको देख करके। इधर आपको अपना काम करना है, वाईफाई जब होगा तो देखा जाएगा, ठीक है ना। सुनिए पी क्यू जो है 12 घंटे में काम कर लेता है, 12 आवर में। उसी प्रकार से है क्यू प्लस आर है, क्यू प्लस आर 15 घंटे में काम करता है, और आर प्लस पी ये 20 घंटे में कार्य करता है। तो बताना है टाइम पी प्लस क्यू प्लस आर को कितना समय लगेगा, बताइए। तो आपका ये बनवा रहे हैं ताकि आपका कैलकुलेशन भी फास्ट हो। 100 आ गया, हाँ 120 तो इसका एलसीएम होगा। अरे हाँ, अरे 20 या 60 तो ऐसा ही जा रहा है, तो कम्मा करिएगा तो जानते हैं कितना पहुंच जाएगा, दुगना हो जाएगा फिर। अच्छा कितना हो सकता है, 60, देखना है बढ़िया से। हाँ देखिए एक एलसीएम कितना होगा, 60 ना। क्षमता एकर बताइए ना एकर, तो देखिए क्षमता निकाल गया तो डायरेक्ट हम क्षमता निकाल लेते हैं पी क्यू आर का, तो डबल कर जोड़ेंगे तो डबल हो जाएगा ना। कितना आएगा इधर, 5 4 9 3 12, 2 6 12, यानी P प्लस क्यू प्लस आर का औकात कितना है, 6 का। कम्मा कितना करना है, औकात है सबका 6, कै दिन लगेगा, 10 आवर में या 10 दिन जैसा भी दे उतना में काम नहीं। आपका पैकेज है ना जो लिए हैं, अरे पैकेज का ही सोल्यूशन करा रहे हैं, तो ट्यूशन लिखना ही, खाली डाटा घर पे जाकर के फिर से बनाइएगा ना, सारा डाटा वही चीज़ मिलेगा। चलिए देखिए क्या लिखा हुआ है, राम किसी कार्य को 10 दिन में, क्वेश्चन है सुनिएगा, राम किसी कार्य को 10 दिन में निपटारा करता है, और फिर श्याम जो है 15 दिन, श्याम है 15 दिन काम, 15 दिन में निपटारा करता है। लेकिन क्या हो गया, दोस्तों में अनबन हो गया, अनबन सब समझते हैं ना, हाँ दोस्ती टूट गया। तो कहता क्या है पहले, कि कहता है 3 दिन तक श्याम पहले शुरू किया काम, कै दिन तक श्याम किया पहले, 3 दिन तक श्याम आया अकेले और 3 दिन तक काम किया। अब एक बाद कहा कि जैसे ही तू आवेगा थोड़ा सा हमारा पड़ता ना है, हम भाग जाएंगे। कौन भाग गया, श्याम भाग गया, तो बाकी जो कम्मा होगा कौन करेगा, राम। तो कहता है कि शेष कार्य करने में राम को कितना समय लगेगा, यानी क्या कहेगा, शेष कार्य, शेष कार्य। ये देखिए पैकेज का क्वेश्चन नंबर कौन सा है बता रहे हैं आपको, 16 नंबर है, लिख लीजिएगा पैकेज का 16 है। अरे पैकेज का ही सोल्यूशन करा रहे हैं, 16 नंबर एक क्वेश्चन है। राम क्या बोला, 10 दिन में काम कर लेता है, श्याम कितना, 15 दिन। लेकिन शुरू कौन करता है, श्याम, और 3 दिन तक कम्मा करता है और फिर निकाल देता है। तो अकेले बचेगा कौन, राम। तो कहता है कि राम जो बचा कार्य है कितना दिन में निपटारा करेगा, फिर वही करेंगे, कौन सा, एलसीएम लीजिए। राम कितना है, 10, श्याम कितना है, 15, एलसीएम कितना होगा, 30 होगा ना। एकड़ क्षमता बताइए ना,
एकड़ कितना हुआ 2। अब बढ़िया समझिए क्या कह रहा था। श्याम शुरू किया काम को, अब कै दिन तक कम्मा किया 3 दिन तक। पर डे कै को कम्मा कर ले रहा है 2 गो, 3 दिन तक करेगा कै को कर लेगा 6 काम कर लेगा ना। यानी कहें वर्क बाय श्याम, श्याम का कार्य कै को होगा 6 गो ना। और 6 गो के बाद तो भाग गया यहाँ से, तो टोटल कै को करना था 30 गो। 30 गो में तो 6 करके निकल गया होगा, तो रेस्ट वर्क कितना बचा, कितना बच गया 24 ना। अरे तो यही तो कम्मा करेगा, कौन करेगा, राम करेगा। तो राम को शेष कार्य में कितना लगेगा, निकल जाएगा ना। अरे एकड़ क्षमता कितना है 3, 24 को ना करना है, भाग दे दीजिए, कितना दिन में कर देगा। हाँ सुनिएगा, नहीं नहीं, अरे एकरा में बोल रहा है का क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, क्वेश्चन बोल रहा है का। सुनिए देखिए, राम 10 दिन में, श्याम 15 दिन में। फिर बोला का 3 दिन तक श्याम अकेले कार्य करता है, समझ गए ना। 3 दिन तक शुरू किया, श्याम ने शुरू किया, और 3 दिन अकेले कहा है। अगर कहता ना साथ में तब लेके साथ में चलते, लेकिन कहा क्या कि श्याम जो है ना 3 दिन शुरू करता है, वो अकेले कार्य करता है। तो खाली एक ना कैलकुलेशन करिएगा, क्लियर हुआ। अगला दिया जा रहा है, सुनिएगा। ए है 25 दिन में काम करता है, बी है 30 दिनों में कार्य करता है। ये 25 दिन है और ये 30 दिन है, अलग अलग काम करता है। फिर बोला का 10 दिनों तक काम अकेले करता है ए अकेला कै दिन काम करेगा 10, और एक बाद ये भाग जाता है। तो कह रहा है कि बी को शेष कार्य करने में, बी को शेष कार्य करने में लगा समय क्या होगा, लगा समय क्या होगा, बताइए तो जल्दी सा। अरे वही करना है, एलसीएम लीजिए, इफिशिएंसी देखिए क्या है। 18 दिन। अच्छा देखते हैं क्या आता है। अच्छा 25 और 30 का एलसीएम कितना होगा 150 का। देखिए एकड़ यहाँ लिख लेते हैं, ए है 25, बी है 30, एलसीएम कितना होगा। एकड़ क्षमता कितना है, एकड़ 5 ना। अब कौन कमा किया है, ए अकेले ना। ए अकेले क्षमता कितना है 6 पर दिन का। कै दिन काम किया 10 दिन, कै काम कर लेगा। यानी वर्क बाई ए जो होगा वो कै को काम कर लेगा 60 को कर लेगा। कै को बचा 150 टोटल था ना, 60 को तो कर दिया, अब ये भाग गया तो कै को बचा 90 को। यानी रेस्ट वर्क कितना बच गया होगा, रेस्ट वर्क 90। अब इसी 90 को कौन करेगा, बी करेगा ना। बी की क्षमता कितना 5 से भागा दीजिए 18 दिन में। अच्छा ये क्वेश्चन दे रहे हैं ना, आप लोग को टाइम देंगे, देखना चाहते हैं किनका आंसर आता है। कंसेप्ट तो अभी तक सीख लिए हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, ए और बी। ए है 20 दिन में काम कर लेता है, बी जो है 25 दिन में काम कर लेता है। 5 दिनों तक एक साथ काम किया, ये सब 5 दिनों तक। हाँ जो आप क्वेश्चन कर रहे थे ना, देखिए ये वाला क्वेश्चन है। 5 दिनों तक एक साथ काम किया, एक साथ काम कर लिया 5 दिन तक। लेकिन बीच में हो गया दोस्ती, टूट गया, भाग गया कोई। कहता है ए छोड़ के भाग गया। ए लीव कौन किया है, ए लीव कर लिया। लीव समझ रहे हैं ना, छोड़ के भाग जाना। तो कुछ कम्मा तो बच गया होगा, तो कौन करेगा इसको, बी। तो कहेगा शेष कार्य को करने में बी को कितना समय लगेगा, यानी टी को कितना समय लगेगा, बताइए तो ज़रा सा। कितना 11 दिन। हाँ कोई बोल रहे थे, हाँ थोड़ा सा गड़बड़, कैलकुलेशन बढ़िया करिए। हाँ सही है, 13 पूर्णांक में आएगा कुछ।
20 दिन था 25, 5 दिनों तक एक साथ किया ना, तो ये तो एक साथ कैलकुलेट करेंगे। अब बाकी उतना काम करने के बाद टोटल कम्मा से देखेंगे कितना बच गया, वो कम्मा को अकेले कौन करेगा, बी, तो बी को कितना लगेगा उसको निकाल लेंगे। कितना आया, देखिए यहाँ से एलसीएम लीजिए तो ज़रा सा, 20 है, बी 25, एलसीएम बताइए तो कितना आएगा, 100 ना। एकड़ क्षमता कितना है, एकड़ क्षमता 4 है। तो कहा 5 दिन तक एक साथ काम किया ना, तो एक साथ होगा तो ये 5 काम और 4 काम, तो एक साथ होगा तो क्या काम करेगा, 9 काम ना। यानी सी ए प्लस बी कहें तो क्या काम है, 9, लेकिन कै दिन तक साथ है रहा, 5 दिन तक, कै कम्मा कर लेगा। यानी डब्ल्यू ए बी लिखें तो कितना होगा, 45 काम होगा ना। 45 तो करने के बाद ए भाग गया, ई छोड़ दिया, तो बाकी जो कम्मा बचेगा कौन करेगा, उसको बी करेगा। तो देखिए टोटल कम्मा कितना था, 100 में 45 निपट गया, तो बाकी बचा रेस्ट वर्क कितना बच गया, 55। अब 55 को कौन करेगा, बी के औकात का है, 4 से भागा दीजिए ना, आंसर हो गया। 13 चौक 52 होगा, 52 और 3, इतना दिन लगेगा। बन गया होगा ना ये वाला। अगला जो क्वेश्चन है अपने कॉपी में VVI जानते हैं ना, हाँ कर लीजिएगा अपने से इसको। सुनिए अगला लिखा हुआ है, एक 24 दिन में कोई कार्य को करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो है 24 दिन में कार्य कर लेता है। अगला टाइप पे जा रहे हैं, बी जो है इसी कार्य को 32 दिन में कार्य कर लेता है। अरे नाम कहाँ है लिए, देखिए बागी हो गया। ए है 24 दिन में और बी कितना है, 32 दिन में। अब देखिए क्या किया, अरे कहाँ भाग गया क्वेश्चन। कहा दोनों ने एक साथ कार्य शुरू किया, लेकिन कार्य समाप्त होने से 4 दिन पहले एक छोड़ के भाग गया। देखिए कै दिन पहले है, कह रहा है कार्य जितना दिन में समाप्त होना चाहिए ना, ओकर 4 दिन का हुआ पहले भाग गया। तो ये तो पता नहीं कि कितना दिन में कार्य हुआ है। तो जब भी कहे ऐसा कि कार्य शुरू हुआ और इतना दिन के बाद ये भाग गया, या इतना दिन पहले भाग गया कार्य समाप्त, तो ज्यों ही ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो मान लेना है कि कार्य जो है 1 दिन में समाप्त हुआ, वो एक लाइन में दे देगा आंसर। कार्य क्या मान लेंगे, 1 दिन में क्या हुआ, समाप्त हुआ। देखिए एक में मान लिए ये क्वेश्चन नंबर बाबू बता रहे हैं कितना पे है, ये 22 नंबर है क्वेश्चन आपका पैकेज का। कह रहा है कि कार्य समाप्त होने से पहले 4 दिन पहले कौन भाग गया, ए। तो कह रहा है कार्य कितना दिन में समाप्त होगा, तो यही ऐसा क्वेश्चन कहेगा तो मान लेंगे क्या कि कुल कार्य जो है ना, कुल कार्य 1 दिन में, या कुल कार्य के लिए 1 दिन लगेगा या 1 दिन में हो जाएगा, ऐसे मान लिए 1 दिन लगेगा। तो सुनिएगा बढ़िया से, 1 दिन में पूरा अगर कार्य चला तो ए लीव करके गया कि बी लिख, हाँ ए लीव किया है, कौन लीव किया है, ए छोड़ दिया है काम को 4 दिन पहले। तो यानी बी तो लीव तो ना किया है ना, तो बी नहीं लीव किया होगा तो बी कितना दिन काम करेगा, 100 दिन। समझ में आ रहा है ना। देखिए माने क्या है कि टोटल कम्मा करने में कितना दिन लग गया, 1 दिन लगा है। तो यहाँ तो 4 दिन पहले ए ना छोड़ के भागा, बी तो नहीं, तो बी तो टोटल दिन तक रहेगा, यानी बी तो 1 दिन तक रहेगा। लेकिन 4 दिन पहले भागा कौन, ए, तो कै दिन काम किया होगा, x माइनस 4 दिन होगा, काम करेगा ना। टोटल माने 1 दिन, 1 दिन तो ये काम कर लेगा, लेकिन ए कितना दिन तक काम किया, x माइनस 4 दिन। कंसेप्ट यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखिए क्या करेंगे, इसका टोटल दोनों का कार्य जितना कर रहा है ना, टोटल कार्य के बराबर जोड़ के निकाल देंगे, x तुरंत एक लाइन में दे देगा। देखिए 24 और 32 का एलसीएम कितना होगा, कितना 96 ना। एकड़ क्षमता बताइए तो ज़रा सा, 24 चौक 96 होता है, अब 32 दिया 96। तो देखिए एकड़ क्षमता है 4, एकड़ क्षमता 3 है। तो यहाँ पे देख रहे हैं बी तो पूरा इतना दिन काम करेगा, तो 1 दिन में 3 काम, तो 1 दिन में कितना 3x होगा, यानी बी का काम देखें तो 3x होगा ना इतना। अगला देखिए ए कितना दिन तक काम करेगा, x माइनस 4 अभी समझाए थे, टोटल 1 दिन लगा, तो 4 दिन कम है ना, है 4 दिन पहले भाग गया, तो कितना दिन तक काम किया होगा, x माइनस 4 दिन तक के। तो 1 दिन में 4 काम, तो इतना दिन में कितना होगा, तो 4 इंटू इतना होगा ना, यानी 4 इंटू x माइनस कितना, अरे यही दोनों कम्मा जोड़ के तो आ जाना चाहिए टोटल कितना 96, x निकाल लीजिए, आंसर हो गया। क्लियर हुआ।
कैलकुलेट करके बताइए तो ज़रा सा। सोल्यूशन हो जाएगा ना। देखिए 4 चौक 16, 16 जोड़ दीजिए उधर 112 ना, और 7, अरे 16 तो बरोतल से सही कट रहा है, कट जाएगा। अच्छा इसमें पूछा क्या था, टोटल कार्य में कितना समय लगेगा, तो टोटल कितना समय में मान लिए हैं, x है ना, तो खाली x निकालिए, आंसर हो जाएगा। चलिए 2 मिनट बैठते हैं अभी। क्वेश्चन ऐसे बोले, लिखिए ए किसी कार्य को 18 दिन और बी किसी कार्य को 27 दिन में अकेले अकेले कर सकता है। दोनों एक साथ कार्य करना शुरू किया, लेकिन फिर से बोल रहे हैं ए 18 दिन में और बी 27 दिन में कार्य करता है। दोनों काम एक साथ करना शुरू किया, दोनों जो है एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन काम समाप्त होने से पहले 3 दिन पहले, कार्य समाप्त होने के 3 दिन पहले 3 दिन पहले बी काम छोड़ देता है। कितना दिन पहले? 3 दिन पहले कौन छोड़ा है? बी लीव कर दिया। तो कह रहा है कि टोटल बताओ समय में कितना लगेगा कार्य को पूरा होने में। बनाइए तो एकदम बिल्कुल एकदम जस्ट ऐसा ही है, आएगा ना। कैलकुलेशन करिए, जितना मैथ बनाइएगा उतना ये शार्प होगा, और शार्प होगा तो आप अच्छा कर पाइएगा। चलिए देखते हैं इसका। अच्छा बताइए तो 18 और 27 का एलसीएम कितना होगा? 54 का, यहीं पे लिखते हैं 54। एकड़ क्षमता कितना होगा? 18 तिया और 27 दूना 2 होगा। अच्छा टोटल एकरा में बी छोड़ के भागा है ना, तो ए तो पूरा काम करेगा। तो देखिए x मान लिए टोटल को, टोटल समय लगा x, तो ए कितना दिन तक करेगा? 1 से दिन ना, बी भागा है तो ये तो पूरा करेगा। तो कितना होगा? 3x होगा ए का। बी का कितना होगा? x माइनस 3 दिन और इंटू कितना क्षमता? 2। टोटल कम्मा कितना? x निकाल लीजिए ना, आंसर हो गया, आ जाएगा ना। चलिए अब एकरो से आसान आसान पे आते हैं, सिंपल कैलकुलेशन करते हैं। मिटा दिया जाए इधर। देखिए आप क्वेश्चन नंबर आ गए हैं 25 नंबर 25 पैकेज का। देखिए लिखा हुआ है का ए और बी के कार्य क्षमता का अनुपात। अच्छा कार्य क्षमता मतलब का समझे? औकात का, अरे शक्ति, यही ना। यानी कह रहा है का ए और बी, सी मतलब कैपेसिटी क्षमता, दोनों के क्षमता का अनुपात दे रखा है। कितना है? 2:3। कितना दे रखा है? 2:3 दिया है। क्षमता यानी ए कै को कम कर लेगा? 2। बी कै को करेगा? 3 गो। अब कहा है का ए अकेले अगर कार्य करता ना तो 36 दिन में कर लेता। ए कितना दिन में कर लेता? यानी टी ए मैंने समय लगा ए को, कितना दिन लग गया? 36 दिन। तो कह रहा कि बताओ बी को कितना लगेगा ये समय? बी कितना को कितना लगेगा? फॉर्मूला नहीं, एक लाइन का भी समझ कर देंगे। ये पूछा है 12 दूना कितना हो गया? आंसर हो गया। देखिए क्षमता क्या था? सी ए और सी बी का क्षमता कितना था? 2 काम करने का, और इसका कितना था? 3।
तो कह रहा है का कि ए को अकेले 36 दिन लगा तो बी को कितना दिन लगेगा। तो कैसे होगा, अभी पढ़े थे क्षमता क्या होता है, समय का उल्टा ना। तो समय अगर उल्टा करेंगे लिखेंगे तो ये कितना होगा 3:2। तो यहाँ से इक्विवेलेंट कर दिए। ए को कितना बोला था 36, तो 3 नहीं है 36 है, तो कै गुना हुआ 12। देख लो कर देंगे 12। हाँ कौन सा, अरे डाटा उल्टा किए ना। अगर TA/TB लिखे तो डाटा तो उल्टा हो गया ना, डाटा रिवर्स किए ना डाटा को, यहाँ लिखेंगे इसके अनुसार तो फिर तो डाटा वही आ जाएगा। समझ गए। अच्छा इसी में थोड़ा सा हम चेंज कर रहे हैं लैंग्वेज लिखने का तरीका। खाली देखिए लिखा का है ए की कार्य जो क्षमता है, ए की कार्य क्षमता बी से 20% कम है, 20% कम है, 20% कम है। लिख लीजिएगा इसको। अगला इसी को क्षमता को परसेंटेज में कैसे इंक्लूड कर सकता है। ए की कार्य क्षमता बी से कितना है 20% कम है। फिर बोला क्या, बी को 40 दिन लगता है, यानी TB यानी कितना लग गया इसको 40 दिन। बी को कार्य करने में 40 दिन लगता है। फिर पूछा है इसमें अगर ए उसी कार्य को करता तो कितना समय लगता, यानी TA निकालना। तो सोचिए तो बन जाएगा का, ए कितना है बी से 20% कम है, तो बी को जो भी मान है वो मान लीजिए, तो ओकरा से 20% कौन हो जाएगा, ए कम जाएगा ना। और रेशियो ले लीजिए तो क्षमता निकल गया। और क्षमता का होता है टाइम का उल्टा, यहीं से रेशियो निकाल लेंगे। आया समझ में। क्वेश्चन देखिए क्या है, ए की कार्य क्षमता बी से 20% कम है, ए बी को कितना दिन लग गया 40 दिन। तो कह रहा है कि ए का कितना होगा। तो ऐसा हम समझ सकते हैं बी का केकर क्षमता कम है, ए का ना, यानी ए का औकात कम होगा केकरा से, बी से। तो बी को अपने मान से मान लिए कि एकर 100% है, क्षमता कितना है 100%। तो ए का ज़रा बताइए ना कितना आएगा 80 का। तो रेशियो निकाल लीजिए क्षमता का कितना होगा, CA/CB मान लेते हैं यहाँ से। तो कितना होगा 80 कितना, परसेंटेज यहाँ लिखिए, ना भी लिखिएगा कोई परसेंटेज तो कट जाएगा ना। 20 चौके 80 और 20 बचे, तो 4/5 निकल गया क्षमता ए और बी का। तो बताइए ना समय का अनुपात क्या होगा, TA/TB लिखें तो रेशियो चेंज हो जाएगा ना। कितना होगा 5/, केकरा बोल रहा है बी को ना, बी को कितना दिया है 40 दिन, लेकिन बी के अनुसार तो 4 है यहाँ पे, तो 4 यूनिट ना है यहाँ पे, कितना है तो कै गुना होगा। तो एक बताइए ना कितना दिन लगा, बन जाएगा। हो गया होगा ना। अब अगला टाइप देखिए एकरे में कैसे परिवर्तन करता है ना, उसको समझते हैं ज़रा सा। देखिए लिखा है क्वेश्चन नंबर है पैकेज का 28 है, 28 नंबर। लिखा का है ए और बी के कार्य क्षमता का अनुपात दिया है, ए और बी का कार्य क्षमता का अनुपात है 5:7। 5 कितना दिया 7 दिया है। कह रहा है कि दोनों मिलकर कार्य जो है ना 15 दिन में निपटा देता है, यानी TA+B को कितना समय लगता है पूरा कार्य करने में 15 दिन। तो कह रहा है कि बताओ इसमें कहाँ गया क्वेश्चन, हाँ ए के अकेले काम करने में कितना समय लगेगा, यानी यहाँ पे TA पूछ रहा है कितना समय लगेगा। थोड़ा सा सोच सकते हैं, 1 मिनट टाइम देते हैं, देखते हैं कौन जो है इस चीज़ को सोच पाते हैं। देखिए ए का समय निकालना है ना, तो अगर हमारा ये पता रहे, क्षमता तो यहाँ पता ही है, हमारा टोटल कार्य पता रहे तो निकाल सकते हैं का, निकाल सकता है ना। अरे तो टोटल तो कार्य है पता, कैसे सुनिएगा।
ए के औकात कितना है 5, बी का औकात कितना 7, दोनों का एक साथ औकात करेंगे तो 12 को होगा। और दोनों कह रहा है कि मिल के 15 दिन में काम कर ले रहा है, तो एक दिन में क्या वो काम करेगा 12, तो 15 दिन में क्या वो काम कर लेगा, अरे 180 करेगा ना। सुनिएगा फिर से, ये दोनों का औकात क्या है 5 है, एक 7 है, तो ये 12 को दोनों मिल जाएगा तो एक दिन में तो 12 को कर लेगा ना। और कह रहा है कि दोनों कम्मा को 15 दिन में निपटा देता है, तो एक दिन में 12 को करेगा तो 15 दिन में कहेगो, अरे 180 गुना कर लेंगे ना, तो टोटल कम्मा तो पता चल गया ना कि कितना कितना काम करता है इन लोग। 180 किया, अब जेकर पूछेगा टोटल काम भी और क्षमता तो दिले है, भाग देंगे, आंसर निकल जाएगा, बन जाएगा ये वाला। देखिए इसमें निकालना क्या था, ए का समय, तो खाली ये हम पता कर लेते कि कुल कार्य क्या है, कुल कार्य। तो कुल कार्य कैसे निकालेंगे, कुल कार्य यानी देखिए क्या है, ये दोनों का क्षमता ये 5 है ये 7 है, तो दोनों का एक साथ क्षमता करेंगे तो कितना होगा 12, तो 12 एक दिन में काम करता है, तो 15 दिन में कितना करेगा, तो 12 इंटू कितना कर दें 15, ये कुल कार्य हो गया ना, यानी कितना होगा 180 वर्क हुआ टोटल। अब कह रहा है का कि एक के बताओ कि कितना दिन में समाप्त करेगा, तो देखिए टोटल कार्य वो पता है 180, और एक का औकात भी पता है, एक का औकात कितना है 5 से भागा दीजिए ना, 36 बचे 180, 36 दिन हो गया। देखिए थ्योरी कोई भी परिवर्तन नहीं है, उसी चीज़ को आपको क्या कर रहा है, इधर से उधर उलझा रहा है, खाली कंसेप्ट लिख करके। बाकी अरे सोचे थे कि एक दिन में निपट जाए, लेकिन निपटेगा नहीं। अभी चेन रूल पूरा बाकी है, अब इसका टाइप 2 बाकी है, कम से कम 2-3 क्लास शायद लग जाएगा इसमें। देखिए 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 31 में कहा है, लिखा है ए और बी के कार्य क्षमता का अनुपात, यानी ए बटा बी, 2 अनुपात कितना दिया है 3। फिर कहा का ए को बी से 6 दिन काम करने में अधिक लगता है, ए को बी से यानी बी से 6 दिन अधिक लगता है, कितना दिन लगता है, अगर एकरा जितना दिन लगेगा ना ओकरा से एकरा कितना दिन लगेगा अधिक 6 दिन। तो कह रहा है कि बताओ इसमें 31 ए अकेले उस काम को कितना दिन में कर लेगा, ए कितना दिन में काम कर लेगा, तो सुनिएगा। हाँ देखिए क्या लिखा है, क्षमता दे दिया 2 अनुपात कितना 3। फिर कह रहा है का ए को बी के कंपेरिजन में 6 दिन कितना समय में ज़्यादा लग देता है, तो कह रहा है बताओ ए कितना दिन में काम समाप्त कर लेगा। यही लाइनवा में तो छुपल है, कैपेसिटी जो होता है ना टाइम का क्या होता है उल्टा ना। तो देखिए एकरे में आंसर छिपल है का, अगर समय में देखें तो टी ए अपॉन अगर टी बी करेंगे तो कितना होगा 3 अनुपात 2 ना। तो देखिए कह रहा था का ए को जो लगा है समय सो बी से 6 दिन ज़्यादा है ना, लेकिन देखिए ना समय में एक अनुसार कितना है 1 दिन ज़्यादा है ना, तो ये 1 यूनिट नहीं है, कितना है ये 6 दिन ना, तो 6 गुना ये होगा। अब जेकर पूछेगा 6 गुना कर दीजिए, एकर पूछेगा बी का तो ये 6 गुना 6 दूना कितना, एकरा कहेगा तो 6 गुना 36, आंसर हो गया, समझ गए। एकरे से तुलना कर दिया ना, ये कह रहा था ए को बी से 6 दिन ज़्यादा, लेकिन इसके अनुसार कितना था 1 यूनिट ना ज़्यादा, तो 1 यूनिट नहीं है 6, तो कितना गुना हुआ 6, तो जेकरा पूछेगा ओकरा 6 गुना कर देंगे, ए कहेगा तो 6 गुना, ए बी कहेगा तो 6 गुना। फिर से बताए, सुनिए क्षमता है ये दिया हुआ ना 2 अनुपात 3, तो समयमा का अनुपात कितना होगा, अरे उल्टा ना, तो 3 अनुपात कितना हुआ 2। तो कह रहा था ए को बी के कंपेरिजन में 6 दिन लगता है, लेकिन 6 दिन ज़्यादा ना, लेकिन एक अनुसार देखिए तो बी को कितना, ए को कितना लग रहा है 1 यूनिट ना, तो 1 यूनिट नहीं है, कितना है ये 6 के बराबर, तो एकरा से कै गुना ज़्यादा है 6 गुना, तो जेकरा पूछेगा 6 गुना कर दीजिए, एकरा भी 6 गुना, जेकरा भी 6 गुना, जेकरा आंसरवा कह रहा है निकल जाएगा। ऐसे बोल रहे हैं ना तो क्या होता है ना, जब हम पढ़ाने लगते हैं तो अंदर कुछ दिक्कत भी हो रहा है ना, तो पता ही नहीं चलता हमको।
मॉर्निंग में भी और इस समय भी अभी भी फीवर है, लेकिन पढ़ाते हैं तो एनर्जी मिलते रहता है ऑटोमेटिक। अरे हाँ, मॉर्निंग पूरा सर्दी खांसी है ना, कसक हो गया। सुनिए क्या है सुनिए 41 पे देखिए, एक पहले एक आध दो क्वेश्चन और बताएंगे, लेकिन आज वर्क बेज वाला है ना, उसको रोक लेते हैं। जो टाइम एंड वर्क वाला था वही वाला बता देते हैं एक और। सुनिए, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, शायद आपका आज ही वाला क्वेश्चन में या शायद एक दो क्वेश्चन पहले गया है टेस्ट में, ऐसा क्वेश्चन आया था टाइम एंड वर्क से शायद। देखिए क्या कहता है, ए किसी कार्य का हाफ भाग माने आधा भाग 5 दिन में करता है। कितना दिन में कर लिया? आधा भाग 5 दिन में कर लिया। फिर कह रहा है बी उसी कार्य का, किसी कार्य का कितना भाग है? 3/5। 3/5 भाग इसको 9 दिन में करता है। कितना है? 9 दिन में कर लेता है। फिर कह रहा है कि सी भी ऐसा व्यक्ति है, सी इसी कार्य का कितना भाग है? 2/3 भाग। ये कितना में निपटारा करता है? 8 दिन में। 8 दिन में निपटारा करता है। तो कहता है कि बताओ, अगर उकम्मा को पूरा करना है तो ए बी सी अगर मिल जाए एक साथ तो ये कितना दिन में काम को निपटारा करेगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्रैक्शन में देके बहुत ज़्यादा दिक्कत आता है इसमें। अच्छा, आप लोग को हाँ अभी रेशियो तो नहीं पढ़ाए हैं? हाँ क्या बोल रहे हैं इतना एग्ज़ाम में? अच्छा, प्रीवियस ईयर बनाए हैं आप लोग? प्रीवियस बनाए हैं ना? एकरों से लेवल में गया हुआ है क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का, ठीक है। अभी टाइप 1 ना चल रहे हैं, अभी टाइप 2 बाकी है, ठीक है पैकेज का। चलिए आते हैं ज़रा सही, टाइप 1 में अभी चल रहे हैं। टाइप 2 बताएंगे ना तो इसको माइंड को एकदम ओपन रखिएगा, तब यहाँ रिसीव करेगा एंटीना, न तो हो सकता है कि स्वेक्टर के बॉल बाहर भाग जाए। सुनिए क्या है, पहले शॉर्ट में चलते हैं रेशियो से। सुनिएगा, रेशियो को P/Q ऐसे लिख सकते हैं ना, बताए हैं नीचे क्या होता है? मूल वैल्यू। नीचे क्या होता है? मूल वैल्यू, और ऊपर क्या होता है? चेंज वैल्यू। एकरे में परिवर्तन का है ना, ऊपर होगा। तो सुनिए ज़रा सा, का है 1/2 कार्य बोल रहा है ना। सुनिएगा, अरे ए बालक इधर 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 मिस हो जाएगा फिर। 1/2 कार्य, अरे ऐसे बनाए ना, सिखा रहे हैं वैसे भी सीख लेना है ज़रा सा। 1/2 कार्य को कितना दिन में किया? तो अभी बताए रेशियो में लिखा हो तो नीचे मूल वैल्यू होता है ना, और ऊपरे एकरे में क्या होता है? जो चेंज हुआ या जो किया गया। तो देखिए कह रहा है का 1/2 काम किया है ना, तो नीचे तो ओरिजिनल यानी नीचे है पूरा काम, और एकरा में कितना किया है? ऊपर है। तो कम्मा कितना है? 1, और नीचे टोटल करना था कितना? 2। तो 1 को करने में कितना लगा? तो 2 करने में कितना निकलेगा? तो देखिए शॉर्ट में ऐसा ही निकालते हैं, 1/2। तो 1 को कम्मा करने में कितना लगा है? 5। तो क्या गुणज है एकरा से? 5 गुणज ना, तो ये भी कितना होगा? यानी 10 होगा। यानी 1 को कंप्लीट काम करने में कितना लग जाएगा? 10 दिन। उसी प्रकार से बी का चलिए, बी का देखिए, बी का कितना है? 3/5। तो 3 काम ना किया होगा एकरा में 5 में, तो कितना लगा है एकरा? 9। तक कितना गुणज है? तो ये भी कितना होगा कंप्लीट करने में? 5 दिया, यानी बी को कितना लग गया? 15 दिन, ठीक है। सी का सुनिएगा, सी का कितना दिया है? 2/3। तो यही कम्मा किया होगा 2, तो कितना है? 4 गुना ना, तो ये भी 4 गुना 4 दिया। तो यहाँ से सब पता चल गया, ए कितना दिन में काम कंप्लीट कर लेगा? 10 दिन में आया। यहाँ कहाँ गया था? हाँ ये आया। बी कितना? सी कितना? अरे सब तो पता हो गया, तो निकलेगा ना पूरा। कहेगा का ये तीनों मिल करके बताओ कितना समय में काम कर लेगा? निकल जाएगा का? बना लीजिएगा। आज के लिए बस इतना, बाकी जो है सुनिए, कल अगर तबीयत फ्रेश रहा तो शाम को एक बार पंकज सर से कांटेक्ट कर लेना। हम सर को बता देंगे कि हाँ, मैंने अगर क्लास योग्य होंगे